हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन एंड उसके अंदर कौन कौन से मेन सेक्टर्स हैं जिनमें सुधार किए गए और किस तरह से सुधार किए गए उनके ऊपर। आज का क्लास भी कंटिन्यू क्लास रहेगा लास्ट क्लास का ही, जिसमें हम किसी दूसरे सेक्टर में रिफॉर्म को डिस्कस करेंगे जो कि अंडर द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन इंडिया में अडॉप्ट किया गया। और हम बात करेंगे कि वो कौन सा सेक्टर है जिसमें सुधार किया गया और उस सुधार को किस तरह से किया गया। तो इंडियन इकोनॉमी में सुधार को हम अलग अलग सेक्टर्स में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आपका मेन सेक्टर्स था इंडस्ट्रियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, फॉरेन एक्सचेंज सेक्टर, टैक्स सेक्टर की भी बात हम लोगों ने करी, और एक लास्ट सेक्टर जिसको हमको डिस्कस करना है वो है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर। व्यापार और निवेश का जो क्षेत्र है भारतीय अर्थव्यवस्था में, उस क्षेत्र में किस प्रकार सुधार किए गए, सुधार के तहत कौन कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, हम उसको डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के क्लास को, जिसमें हम लिबरलाइजेशन की पॉलिसी में ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म डिस्कस करेंगे। सो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म के बारे में ज़रा हम पहले बात कर लें कि क्या है सेक्टर, क्या है पॉलिसीज़, ताकि हम इसमें किए गए रिफॉर्म को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो जो लिबरलाइजेशन हुआ, लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट was initiated to increase efficiency and increase competition in the international market and to increase foreign investment and technology into the Indian economy। देखिए, जो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी रही, उस पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया जिसका मेन एम रखा गया कि इंडिया में एफिशिएंसी और कंपटीशन, काम करने की जो क्षमता और प्रतियोगिता है, उसको बढ़ावा देने के लिए, जिसके तहत विदेशी प्रतियोगिता के साथ इंटरनेशनल मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी जो है वो इंडियन इकोनॉमी में बढ़ावा देने की कोशिश की गई। इस कोशिश का एम क्या था? सो the aim was to also promote the efficiency of the local industries and adoption of modern technology। यहाँ पे सिर्फ यही एक उद्देश्य नहीं था कि कंपटीशन बढ़ाना है और एफिशिएंसी बढ़ानी है, बल्कि उद्देश्य के तौर पर ये भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रखा गया भारतीय अर्थव्यवस्था में कि हमें जो लोकल इंडस्ट्रीज़ है अपने देश के, उनको प्रमोट करते हुए प्रतियोगिता बढ़ाना है और हमारे देश में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल बहुत कम किया जा रहा था, जिसकी वजह से लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन की समस्या देखने को मिल रही थी, उसको दूर करते हुए मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के अडॉप्शन को भी प्रमोट करना था। इस तरह से इन मुख्य उद्देश्यों को पूरा करते हुए हमारे इंडियन इकोनॉमी में कई तरह से सुधार किए गए और उस सुधार में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, जिनमें से पहला पॉइंट है, अगर हम बात करें कि किस तरह से सुधार किया गया या किस पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया, तो सुधार में सबसे पहला है डिसमेंटलिंग
of quantitative restrictions on import and export. Dismantling of quantitative restrictions on import and export. सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बिफोर 1991 क्या स्थिति थी, ताकि हम समझ सकें कि उसको सुधारते हुए रिफॉर्म क्या किया गया। तो प्रायर टू 1991 इंडिया फॉलोड अ पॉलिसी of quantitative restrictions on import and export. This was done through rigid control over import and by keeping the tariff very high. अगर हम याद करें ये quantitative restriction का क्या मतलब है, तो before 1991 आप याद करोगे कि till 1991 अगर हम बात करें तो इंडिया में पॉलिसी का अडॉप्शन किया गया था import substitution and the policy of import substitution, जिसमें इंडिया में इस तरह की नीति बनाई गई थी कि हमें हमारे देश में इंपोर्ट को कम करना है, इंपोर्ट को रिप्लेस करना है। और इसको कैसे रिप्लेस किया जा रहा था, तो विद द डोमेस्टिक प्रोडक्शन, घरेलू उत्पादन जो हमारे देश में किया गया, उस डोमेस्टिक प्रोडक्शन को कम करते हुए उस डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था में इंपोर्ट को घटाने की नीति अपनाई गई थी 1991 तक। और इंपोर्ट को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने दो मेन स्टेप्स भी फॉलो किए थे, हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है। एक तो टैरिफ लगाया गया था और ये टैरिफ बहुत ही ज़्यादा हाई था, टैरिफ जिससे कि इंपोर्टेड गुड्स महंगे हो जाते और इसीलिए बहुत ही हाई रेट से टैरिफ लगाया जा रहा था। और दूसरा कोटा फिक्स किया जा रहा था, जिसमें इंपोर्टेड गुड्स को लिमिट कर दिया जा रहा था कि एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही हम गुड्स को इंपोर्ट कर पाएंगे। और इस तरह से इंडिया में इंपोर्ट को रिप्लेस करते हुए पॉलिसीज़ का अडॉप्शन किया गया था। इससे हमारे देश में विदेशी वस्तुओं का आयात बहुत ही ज़्यादा कम हो गया था, जो कि एक सेंस में फ़ायदेमंद था, लेकिन दूसरे सेंस में इस इंपोर्टेड गुड्स को कंट्रोल करने की वजह से इंडिया में विदेशी वस्तुओं के आवागमन को काफ़ी कंट्रोल कर दिया गया, जिससे कि हमारे देश में जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे थे उनकी क्वालिटी डे बाय डे ख़त्म होने लग गई, गिरने लग गई ड्यू टू लैक ऑफ कंपटीशन की कमी के कारण इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। लिबरलाइजेशन की पॉलिसी का जब अडॉप्शन किया गया तो उसमें एम रखा गया, उद्देश्य रखा गया एट रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट करते हुए ये एम रखा गया कि ये जो क्वांटिटेटिव मात्रात्मक प्रतिबंध इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगाया गया है, इसको हटा देना है, घटा देना है, ताकि क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस जो इंपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड कंज्यूमर गुड्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इंडिया में लगा हुआ था वो घट जाए। और इस रिस्ट्रिक्शन से इंडियन इकोनॉमी जो है वो फुल्ली रिमूव हो गया फ्रॉम अप्रैल 2001 तक आते आते इस रिस्ट्रिक्शन से इंडियन इकोनॉमी फुल्ली आज़ाद हो गया
अंडर द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन की पॉलिसी के तहत इंडिया में चूँकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगाए गए क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस को हटाने की बात हुई और इसको हटा भी दिया गया, जिसके तहत भारतीय अर्थव्यवस्था में जो भी वस्तु और सेवाओं का आयात और निर्यात था उस पर मात्रात्मक प्रतिबंध को घटा दिया गया और इकोनॉमी में ट्रेड के साथ साथ इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ में सुधार किया गया। तो पहली मुख्य पॉलिसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाया गया अंडर द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, जिसके तहत इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड सेक्टर है और जो इंडिया का इन्वेस्टमेंट सेक्टर है उसे काफ़ी राहत मिली और उसका जो डेवलपमेंट रिस्ट्रिक्टेड मैनर में हो रहा था उसके डेवलपमेंट को कम करने में, घटाने में काफ़ी सुविधा प्राप्त हुई। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप जो कि लिबरलाइजेशन की पॉलिसी के तहत अडॉप्ट किया गया। सेकंड जो पॉइंट है, मैंने फर्स्ट पॉइंट भी रब कर दिया, उसको मैं लिख देती हूँ। ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया रिडक्शन इन टैरिफ रेट्स। रिडक्शन इन टैरिफ रेट्स। बिफोर 1991 इंडिया में डोमेस्टिक प्रोडक्शन को प्रोटेक्शन देने के लिए टैरिफ का काफ़ी हाई रेट इम्पोज किया जा रहा था ऑन इम्पोर्टेड गुड्स, सो दैट इम्पोर्टेड गुड्स की कीमत अधिक हो जाए, डोमेस्टिक प्रोडक्शन की कीमत कंपैरेटिवली कम रहे और लोग डोमेस्टिक प्रोड्यूस्ड गुड्स को परचेज करें, जिससे कि घरेलू उत्पादन को सुरक्षा प्रदान होती और विदेशी वस्तुओं के साथ होने वाले प्रतियोगिता से भी हम अपने घरेलू वस्तुओं को बचा पाते, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले 1991 में कि हमारे गुड्स के क्वालिटीज़ काफ़ी घट गई, हमारे गुड्स की कीमत कंपैरेटिवली हमें ज़्यादा मिली, विदेशी बाज़ार से हमारे गुड्स बाहर हो गए और वो compete नहीं कर पाए विदेशी वस्तुओं के साथ। तो इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इंडियन इकोनॉमी में 1991 की पॉलिसी में, जो कि लिबरलाइजेशन की पॉलिसी थी, टैरिफ जो इंपोर्ट पर लगाया गया था जो कि काफ़ी हाई था उसे कम कर दिया गया ताकि डोमेस्टिक ट्रेड को हम बढ़ा सकें और इकोनॉमिक ग्रोथ को हम अचीव कर सकें। चूँकि टैरिफ रेट के हाई होने से हमारे देश में इंपोर्टेड गुड्स की क्वांटिटी घट गई थी, जिससे कि हमारे देश में प्रतियोगिता का स्तर बहुत ही ज़्यादा गिर गया था और हमारे गुड्स की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रह गई थी। इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए लिबरलाइजेशन की पॉलिसी जब अडॉप्ट हुई 1991 में, तो सबसे पहला काम किया गया कि जो हाई टैरिफ का रेट है उसे घटा दिया गया और इंडियन इकोनॉमी में डोमेस्टिक ट्रेड को इससे बढ़ावा मिला। आर्थिक वृद्धि की जो दर थी जो बहुत ही ज़्यादा घट गई थी उसको भी इंक्रीज़ करने में हेल्प हुआ। नेक्स्ट जो स्टेप हुआ वो था रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग प्रोसीजर फॉर इंपोर्ट।
removal of licensing procedure on import, or you can say for import. बिफोर 1991 इंडियन इकोनॉमी में इंपोर्ट करने के दौरान जितने भी बिजनेसमैन होते थे उनके ऊपर ये प्रतिबंध था कि वो इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, फ्री तरीके से। और अगर इंपोर्ट करना होता तो उन्हें ह्यूज रिस्ट्रिक्शंस के तौर पर इंपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ता पहले गवर्नमेंट से, और उस लाइसेंस में वो मेंशन करते कि वो कौन से गुड्स को विदेशों से मंगवा रहे हैं, कितनी मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में वो गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज़। और ये सारी बातों का जो निर्धारण था वो उनके लाइसेंस में कर दिया जाता था, जिसके तहत जो इंपोर्ट की प्रक्रिया थी वो और भी ज़्यादा कठिन और जटिल हो गई थी। लोग इंपोर्ट ज़्यादा नहीं करना चाहते थे क्योंकि ये जो लाइसेंसिंग सिस्टम था, इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम, ये काफ़ी हद तक इंडिया में कॉम्प्लेक्स हो गया था, टाइम टेकिंग था, जिसकी वजह से लोगों को इंपोर्ट करने में, व्यापार करने में बड़ी परेशानी होती थी। आफ्टर 1991 इंडिया में इस इंपोर्ट लाइसेंसिंग को एबॉलिश कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया। लेकिन इन केस ऑफ हजार्डस एंड इन्वायरमेंटली सेंसिटिव इंडस्ट्रीज़, वैसे इंडस्ट्रीज़ जो कि हार्मफुल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं या फिर इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पोल्यूशन क्रिएट करें, इन्वायरमेंट को जो प्रोडक्ट्स हार्म कर सकते हैं, उन प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर लाइसेंस है अभी भी। अपार्ट फ्रॉम दैट अदर इंडस्ट्रीज़, नॉर्मल रेगुलर प्रोडक्ट को अगर आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, लाइक क्लोथिंग आइटम्स, टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स हैं आपके, फुटवेयर्स हैं आपके, टेक्नोलॉजी है, तो उनका इंपोर्ट हम करने के लिए अब मुक्त हो चुके हैं, आज़ाद हो चुके हैं। तो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म के तहत इंडियन इकोनॉमी में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, जिसमें इंपोर्ट पर लगाए जा रहे टैक्सेस के तौर पर जो रेट था वो घटा दिया गया, टैरिफ रेट कम किया गया, और जो लाइसेंसिंग सिस्टम के तहत अनुमति के लिए जो सरकार से पत्र लेना पड़ता था लाइसेंस के तौर पर, उसको भी हटाने से इंडिया में इंपोर्ट की प्रक्रिया, इंपोर्ट का जो प्रोसीजर रहा वो काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप इंडिया में लिया गया अंडर द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया में और भी स्टेप्स फॉलो किए गए, जिसके तहत रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज। देखिए एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या है, तो अर्लियर देयर वर हेवी एक्सपोर्ट ड्यूटीज इम्पोज्ड टू इनकरेज डोमेस्टिक प्रोडक्शन फॉर डोमेस्टिक डिमांड ओनली। इंडिया में 1991 के पहले, 1991 के पहले काफ़ी हेवी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती थी। मतलब एक्सपोर्ट पर कर लगाया जाता था कि अगर आप वस्तुओं को विदेशों में बेचते हैं तब भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। और इसका पर्पस ये था, एक्सपोर्ट ड्यूटी के हेवी होने का या हाई होने का पर्पस ये था कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन को हम बढ़ावा दें, उत्पादन को बढ़ावा दें,
लेकिन ये बढ़ावा विदेशों में बेचने के लिए ना करें, बल्कि डोमेस्टिक डिमांड जो है उसको फुलफिल करने के लिए हम अपने देश में वस्तु और सेवाओं के उत्पादन को बढ़ाएं। मतलब जो भी सामान बने वो हमारे देश में हमारे देश के वासियों के द्वारा इस्तेमाल किया जाए, ताकि हमारे देश के लोगों की ज़रूरतों को हम बेहतर तरीके से पूरा कर सकें, न कि उन वस्तुओं को विदेशों में बेच दें और विदेशी लोगों की ज़रूरतों को हम पूरा करें। ऐसा करते हुए इंडिया में एक्सपोर्ट का जो टैक्स था, ड्यूटी था, वो काफ़ी हैवी इंडियन इकोनॉमी में इंपोर्ट लगाया जा रहा था। आफ्टर 1991 देखा गया कि इंडियन इकोनॉमी वर बिकम अ क्लोज्ड इकोनॉमी, जहाँ पर ना ट्रेड हो रहा है दूसरे देशों के साथ, जिसमें ना एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं ना इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इस स्थिति में इंडिया में एक्सपोर्ट ड्यूटी को रिड्यूस कर दिया गया, ताकि हम कंपटीशन इंडियन इकोनॉमी में बढ़ा सकें और इंटरनेशनल मार्केट में जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी गिरने की वजह से, उनकी कम अच्छी क्वालिटी की वजह से जब वो विदेशी बाज़ार से लौट कर आने लग गए, तो उनकी क्वालिटी को हम इम्प्रूव कर सकें और हमारी वस्तुओं को एक्सपोर्ट करने पर भी हमें ये पता चलता कि हमारे गुड्स को और कितनी बेहतर क्वालिटी में बनाने की ज़रूरत है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जो एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ इंडिया में लगाई जा रही थी उसको रिमूव कर दिया गया, उसको काफ़ी हद तक घटा दिया गया। इन मोस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स इसको हटा दिया गया और कुछ कुछ प्रोडक्ट्स पर इसको सिर्फ घटाया गया। इस तरह से इंडिया में एक्सपोर्ट ड्यूटी को भी कम करने की का एक महत्वपूर्ण कदम भारतीय अर्थव्यवस्था में उठाया गया अंडर द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉलिसी रही, स्टेप रहा, जिसकी मदद से इंडिया में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया गया और इस तरह से पुरानी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की जो नीति थी उसमें सुधार के कदम उठाए गए, ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था को हर एक क्षेत्र, हर एक एस्पेक्ट से फ्री कर दिया जाए जो कि बिफोर 1991 इंडिया में प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहा था। सो दिस वाज आवर लास्ट सेक्टर जिसको हम अंडर द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म की बात कर रहे थे और व्यापार और निवेश की जो भी नीति भारतीय अर्थव्यवस्था में अपनाई जा रही थी उसमें सुधार करते हुए हमारे देश में महत्वपूर्ण इस तरह के कदम उठाए गए, जिसमें सबसे पहला था कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस को घटा दिया गया, टैरिफ के रेट को हटाया गया या घटाया गया, लाइसेंस का जो प्रोसीजर था इंपोर्ट करने के लिए उसे रिमूव कर दिया गया और एक्सपोर्ट ड्यूटी जो इंडिया में लगाया जा रहा था ताकि डोमेस्टिक डिमांड को पूरा किया जा सके उसे भी काफ़ी हद तक हटा दिया गया। और इस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था में इन लिबरलाइजेशन की पॉलिसी के तहत मुख्य क्षेत्र में सुधार के कदम उठाए गए और इन सारे कदमों के बाद इंडियन इकोनॉमी में ये रिजल्ट मिला कि आफ्टर 1991 जो भी क्राइसिस की स्थिति थी या जो भी हमारे देश में ग्रोथ रेट हमारा घट गया था वो काफ़ी हद तक बढ़ पाया। इसी के साथ हमारा लिबरलाइजेशन और उसके अंदर जो मेन सेक्टर्स थे वो कंप्लीट होते हैं, ये पॉलिसी हमारा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे हमारे सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉलिसी को जो कि है प्राइवेटाइजेशन। ठीक लिबरलाइजेशन की तरह हम प्राइवेटाइजेशन को भी डिस्कस करेंगे कि क्या है प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी, उसमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए गए, उसके फ़ायदे क्या पहुँचे, नुकसान क्या पहुँचा, इन सारी बातों को। तो प्राइवेटाइजेशन जो होगा नई पॉलिसी उसको हम हमारे नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। थैंक यू।